लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है कि आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। करीब 6000 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और काफी वक्त पहले से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था और करीब 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है और गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो करीब 6000 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। एमएसपी इसका 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देवरिया से उमा शंकर जुड़ गए हैं और साथ ही सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में शरद त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमा शंकर मैं आपका रुख करूंगी, देवरिया में खरीदी केंद्रों पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही एमएसपी को लेकर किसानों में कितनी संतुष्टि? देखिए, अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं बता दूं कि जनपद देवरिया में कुल 74 क्रय केंद्र गेहूं के बनाए गए हैं, जिसको 5 एजेंसियां खरीदारी करेंगी। मैं इस वक्त एक क्रय केंद्र पे खड़ा हूं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, चाहे वो बोरा हो, चाहे वो क्रय केंद्र पे मशीनें हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 2125 रुपया ये पूरा राशि मिलेगा। हमारे साथ यहाँ के राय साहब हैं जो यहाँ के एमआई हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे किसान अगर कोई आता है और उसका पंजीकरण भी नहीं है तो हम लोग पंजीकरण भी कराएंगे, सत्यापन करा के उसकी खरीद सुनिश्चित करेंगे और पीएफएमएस के माध्यम से 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसके खाते में भुगतान किया जाएगा। और क्या सुविधाएं हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए जलपान की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है और जो भी समस्याएं उनको खरीद संबंधी आएगी वो सब समस्याएं यहाँ दूर की जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो भी समस्याएं किसान के प्रति होगी उसको दूर किया जाएगा और ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गृह जनपद है तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। हालांकि बीते दिनों जो बारिश हुई है उससे आप बने किसानों रहिएगा। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर खरीदी को लेकर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और साथ ही क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं? जी, मैं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पे नवीन सब्जी मंडी पर हूँ, जहाँ पर ये गेहूं की खरीद है, इसकी शुरुआत आज से होनी है। चूंकि सुबह से ही बारिश हो रहा है, इस वजह से कुछ स्टाफ और जो बाकी अन्य लोग हैं वो आने में थोड़ा सा विलम्ब कर रहे हैं। हालांकि फिर भी जो केंद्र प्रभारी हैं महेंद्र प्रताप जी ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसानों की सुविधाओं के लिए जलपान, बैठने की व्यवस्था और जो गेहूं की जो जरूरी उपकरण होते हैं, चाहे वो नमी मापक, जो नमी मापने का जो यंत्र होता है, जो छलनी होता है, जो पंखा है, उन सबकी व्यवस्था आदि कर दी गई है। चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए आज सुबह 10 बजे से खरीद शुरू की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में अब तक कुल 62 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से आज सुबह 10 बजे से खरीद शुरू हो जाएगी और कल से यह समय सुबह 9 बजे से होगा। इस बार जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो इस बार 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। हमारे साथ केंद्र प्रभारी हैं महेंद्र प्रताप जी, ये बात करेंगे और बताएंगे कि क्या किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं। ये किसानों के इस बार हित के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं बहुत ही सराहनीय हैं। इस बार जैसा कि आप जानते हैं बैनर पे छपा भी है, गेहूं का जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए वो 2125 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को जो आ रहे हैं, जो खरीद के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन किस तरह की व्यवस्था की गई है? और देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो जिस प्रकार पहले थी उसी प्रकार अभी भी है। किसानों को पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के उपरांत अपने संबंधित तहसील में अपने कागज का सत्यापन करा के कागज लाएंगे। यहाँ पर उनके गेहूं की तौल होगी और नियमानुसार उनके फसल का भुगतान होगा। जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि गेहूं की जो खरीद शुरू होनी है वो ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही गेहूं की खरीद शुरू होगी और जो भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनके यहाँ पे बैठने की, जलपान आदि सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इवन किसानों को अगर किसी और भी प्रकार की जो सुविधाएं जरूरत हो सकती है, चाहे वो जो वायरल फीवर फैला हुआ उससे संबंधित जो दवाइयां हैं, उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सनवर्ल्ड रेजिडेंसी के 3 टावर सील कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बकाया नहीं देने पर अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। करीब 182 करोड़ रुपए का बकाया है सेंटर। आपको बता दें कि सेक्टर 168 में सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के 3 टावर सील किए गए। पिछले साल 21 नवंबर
और 27 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर भुगतान नहीं करने पर अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने टावर 7, 8 और 9 को सील कर दिया है। परियोजना के तहत में 972 फ्लैट बनने थे और 400 फ्लैटों का ओसी जारी किया गया है। साल 2010 में बिल्डर को प्लॉट आवंटित किए गए थे। हालांकि नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान जब नहीं किया गया तो एक बड़ा एक्शन लिया और टावर संख्या 8, 9 और 10 को सील कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो बकाया था वो नहीं भुगतान किया गया, जिसके बाद में अब एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या जरा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि द्वारा जो बिल्डर्स हैं उनको आरसी जारी की गई थी पूर्व में, और रिकवरी के लिए लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे थे, जिनमें से अभी तक करीब करीब 15 बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने आरसी के बाद जब रिकवरी के लिए नोटिस भेजा है तो जवाब नहीं दिया। उनमें से एक बिल्डर सेक्टर 168 में सनवर्ल्ड रेजिडेंसी है सोसाइटी, यहाँ पर इनकी 182 करोड़ रुपया बकाया था। लगातार नोटिस दिया जा रहा था, रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी आई थी, वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी आई। नोएडा अथॉरिटी ने कई मौके दिए ताकि जो बकाया है ये बिल्डर चुका सके, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई और आखिर में नोएडा अथॉरिटी ने 3 टावर सील कर दिए। 182 करोड़ रुपए बकाया था इस बिल्डर पर, और अब सीलिंग की कार्रवाई करके वो जो टावर्स हैं उनको सील कर चुकी है नोएडा अथॉरिटी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो 182 करोड़